आप देख रहे हैं एमएसएस भक्ति आराधना, धर्म संस्कृति एवं धार्मिक कथाओं का अनूठा संगम। जिन्होंने अपने जीवन में कई कई चतुर्युगियां देखी, लेकिन जैसे ही श्री सूत महाराज पहुंचे, वो 88,000 ऋषि एकदम से खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे, उन्हें आसन दिया। क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई उम्र में बड़ा हो, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बल में बड़ा हो, उसी के लिए हम अभ्युत्थान करें। ज्ञान में बड़ा होना भी बड़े की निशानी है महाराज। ये सोनकादिक ऋषि जैसे सूत महाराज आए, सूत महाराज को देख करके अभ्युत्थान करने लगे। सूत महाराज कहने लगे कि प्रभु मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। लेकिन नहीं महाराज, सोनकादिक ऋषि जानते थे कि हजारों करोड़ों सूर्यों की तेज जितनी होती है, उस तेज के बराबर इनका स्वरूप श्री सूत महाराज का। देख करके अभिवादन किया, कहने लगे कि प्रभु हम यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, हम कलयुग के जीव के कल्याण के लिए आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहता हूं महाराज। श्री सूत महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने कहा क्या कहा कि हम कलयुग के जीवों के परम कल्याण के लिए प्रश्न करना चाहते हैं। और आजकल का कोई जीव होता हम में से और तुम में से, यदि किसी के पास जाए और जाकर के कहे, गुरुदेव के पास जाकर के कहे कि प्रभु मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, मुझे इस कष्ट से निकालने का कोई उपाय बता दो। लेकिन 88,000 जो सोनकादिक ऋषि हैं, उन्होंने अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, उन्होंने इस मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न किया कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके माध्यम से ये कलयुग का जीव अपना कल्याण कर सके। कहने लगे चिंता मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रश्न है ना, बड़ा उत्तम है। क्योंकि आजकल के तो देखे आप लोगों ने जीव कैसे गुरुदेव भगवान के पास जाएंगे और जाकर के कहेंगे प्रभु मालूम है कि बताओ, हम अपने से अधिक बलवान के पास जाएं तो क्या मांगेंगे कि मई बातें लड़ाई हैगी हमें कोई। लेकिन ज्ञानवान के पास जाएंगे तो उससे बुद्धि विवेक नहीं मांगेंगे। गुरुदेव के पास